नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज के 15 साल पहले 2008 में या 9 में मैंने संजय दत्त पर एक भविष्यवाणी की थी। तब तो यूट्यूब था नहीं, या रहा भी होगा तो अननोन थे सभी लोग, ज़्यादातर लोग। तो वो दैनिक जागरण और हिंदुस्तान टाइम्स में मैं लिखा करता था। उस वक्त उनकी जेल से छूटने, हथियार रखने आदि से संबंधित बात हुई थी। और उसके बाद तीसरी शादी जो मान्यता दत्त से हुई, उस संबंध में बात हुई थी। तो जेल जाने, एक चीज़ नोट कर लीजिए, जेल जाने और दूसरी तीसरी शादी करने का एक ही योग होता है। अब ऐसा नहीं कि हर जेल जाने वाला दूसरी शादी कर लेगा, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, जेल जाने और दूसरी शादी, तीसरी शादी, मल्टीपल मैरिजेज का एक ही ज्योतिषी योग होता है। दूसरी चीज़, उसी तरह नीट एग्ज़ाम क्लियर करने या डॉक्टर बनने, IAS बनने और मंत्री बनने का लगभग योग होता है। और हाँ, एक्टर बनने का, सब एक्टर में सिर्फ राहु अलग हो जाता है, बाकी सब सेम होता है। अभी ज्योतिषी के ऊपर है उसको कैसे करें। मैं ये वैदिक ज्योतिष की बात नहीं कर रहा था। अब आते हैं वैदिक ज्योतिष में। संजय दत्त इस वक्त तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनि, वक्री शनि की दशा में चल रहे हैं। शनि दूसरे घर में है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा घर मारक होता है। तो निश्चित तौर पर मार्केश की महादशा तो है ही है, लेकिन मैं जो उनकी कुंडली से देख के उनको जो डायग्नोस बताया गया कि उनको कैंसर है या इस तरह की बातें बताई गई, तो मैंने जब कुंडली से देखा, उनका लग्न तो पीड़ित है, लेकिन जो दूसरा घर है जिससे लग्न का संबंध होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, और एक और ग्रह जिससे संबंध होना चाहिए लग्न का वो भी बिल्कुल नहीं है। तो इनको कैंसर नहीं, या कैंसर जैसी कोई बीमारी रही होगी जो कि शायद सही हो गई है। ठीक है। मंगल और शुक्र को आमतौर पर खराब माना जाता है। ये कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उनका सेक्सुअल संबंध होता है, पर ऐसा नहीं है। पर हाँ, संजय दत्त ने खुद अपनी मूवी में एक्सेप्ट किया है कि उनकी 350 गर्लफ्रेंड्स थी। तो यहाँ पर शनि प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इनके जो मल्टीपल रिलेशंस में शनि निभा रहा है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, शनि के साथ साथ एक और प्लैनेट तीसरे में नहीं बताऊंगा, वो है बुध। बाकी शुक्र मंगल का कोई विशेष महत्व तो नहीं है यहाँ पर। अब हम आते हैं इनका ये देख लें कि ग्रहों की स्थिति कैसे है। चंद्रमा मूल त्रिकोण में है, उच्च का है चंद्रमा। शनि केतु नक्षत्र परिवर्तन में है। चंद्र शुक्र सूर्य आपस में राशि परिवर्तन में है। शुक्र राहु मित्रकारी हैं। शुभ कर्तरी में मंगल और राहु हैं। पाप कर्तरी में बुध और शुक्र हैं। लेकिन नुकसान देख लीजिए, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि ये सब केमद्रुम में है। केमद्रुम योग मतलब अगल बगल कोई ग्रह ना हो। तो सूर्य मंगल 1 डिग्री पर हैं, ये भी बहुत ही खराब है। और जो भी इन्होंने हथियार रखे, आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए, उसका कारक यही है। राहु केतु तो सेम डिग्री पर है ही हैं। अब अगर मैं ईयर वाइज लूँ तो इस समय 29 जुलाई तक का समय संजय दत्त का सो है, सामान्य है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आता है तो इनका जो समय है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, प्रोफेशन वाइज ठीक नहीं है।
मतलब फिल्मों के लिए या बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो गोचर अच्छा नहीं है। फिर हम अगली दशा में आते हैं, अगले कालखंड में आते हैं, तो ये देखते हैं कि वो अगला साल मतलब 66वां ख़त्म होगा, 67वां शुरू होगा। वर्तमान समय में संजय दत्त 64 साल के हैं, 11 महीने वर्तमान समय में इनका जो उम्र चल रही है 64 साल 11 महीने। तो 67वें साल में जब 66वां ख़त्म होगा तो भी ये राहु और शनि की वजह से अच्छा नहीं होगा। अगला जो समय आएगा वो भी सेहत आदि के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये प्रोफेशनली ठीक जाएंगे। उसके बाद जो समय आएगा वह खराब होगा, मतलब प्रोफेशन के लिहाज से खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जब समय आएगा 69 कंप्लीट करेंगे और 70 शुरू होगा, तो ये बहुत ही खराब पीरियड होगा। बहुत खराब मतलब स्वास्थ्य करियर के लिए एक तरह से समाप्ति। नोट कर लीजिए, जब 69वां ख़त्म होगा 70वां शुरू होगा तो संजय दत्त का करियर उस वक्त खराब होना शुरू हो जाएगा। फिर जब 70 ख़त्म होगा 71 शुरू होगा तो पुनः इनका करियर ऐसे ही रहेगा, डामाडोल रहेगा, यह समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद 71 ख़त्म होगा 72 शुरू होगा, फिर इनका कोई करियर नहीं रहेगा। मतलब 3 साल से शायद कोई भी फिल्म इनको न मिली हो, या गुमनामी में चले जाएं, या मतलब किसी न्यूज़ में नहीं रहेंगे। इनका टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा। ये प्रोफेशनली संजय दत्त बड़े जल्दी मतलब इन 3 साल जो मैंने गिना है इस वीडियो में ये, वो इनके लिए किसी काम के नहीं, इनको कोई फिल्म नहीं मिलेगी। इसके बाद जो 72वां साल है वह साल भी इनके लिए बहुत बुरा है, उसमें भी इनको कोई फिल्म नहीं मिलनी है प्रोफेशनली। ये भी तो लगातार 4 साल हो गए जब संजय दत्त बिना किसी काम के रहेंगे। अजीब सा ग्रही स्थिति है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। फिर जब अगला साल आएगा तो संजय दत्त का यह आखिरी साल होगा। इनकी 73.5 साल के करीब उम्र है, और इतना ही के लिए ये इनका धरती पर आना हुआ। तो संजय दत्त मतलब आज के बाद 64, तो मतलब 3, 4, 5 साल और एक्टिव रहेंगे। लास्ट के 4 साल मतलब 69 के बाद से 69, 70, 71, 72 ये बिल्कुल ख़राब समय होगा, बिल्कुल ही ख़राब समय होगा। तो ये रहा संजय दत्त का भविष्य। मैंने उन्होंने देखा कि वो पीताम्बरा यज्ञ करवा रहे थे, जो पीताम्बरा देवी का होता है। तो और उनको कुछ महामृत्युंजय पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप उन्हें खुद करना चाहिए, उनके आसपास के लोगों को करना चाहिए, और उन्हें ब्राह्मणों से भी करवाना चाहिए महामृत्युंजय का जाप। क्योंकि हालांकि एक 73 साल कोई बहुत कम उम्र नहीं मानी जाती, और स्वास्थ्य भी उनका बहुत ख़राब रहा है, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन आज से तुलना की जाए तो थोड़ा कम है। तो अगली बार किसी और नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और बड़ी हस्ती को या किसी और विशेष टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।